हाँ जी, मेरे को ना एक क्वेश्चन आ रहा है बार-बार कि सर जनवरी 26 अटेम्प्ट को स्किप करके मई 26 के लिए प्लान कर लें क्या डायरेक्ट? क्योंकि लगातार 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं, हर बार रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, अब एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो रहा है। बार-बार ये जो नेगेटिव रिजल्ट है ना सर, इसको देख-देख के एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो रहा है और अब इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की। हर बार सेम चीज़ कब तक लेके बैठें, कब तक लेके पढ़ें? मेरा वन लाइन आंसर है, नॉट इवन वन लाइन, वन वर्ड आंसर है, बिल्कुल नहीं, अटेम्प्ट स्किप नहीं करना। इंटेंसिटी और डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना है। जिस इंटेंसिटी, जिस डिसिप्लिन के साथ चले आ रहे हैं, जिस जोश के साथ सीएस करने के लिए एंटर किया था, उसी जोश के साथ जनवरी 26 का अटेम्प्ट देंगे। मुझे पता है बोर्डम हिट होता है। थोड़ा-सा ना बोर हो जाते हैं सेम चीज़ें पढ़ते-पढ़ते, एक ब्रेक ले लो। आज 3 तारीख है, मत 4 तारीख, मत 5 तारीख से पढ़ने बैठो, आप 10 तारीख से पढ़ने का प्लान बनाओ। 5 दिन का एक ब्रेक लो, कहीं भी घूमने निकल जाओ, दोस्तों के साथ, अकेले, जैसे इच्छा हो वैसे। पहाड़ों पे चले जाओ, पानी के पास चले जाओ, जहां इच्छा है वहां चले जाओ। सर घर से नहीं जा सकते, 5 दिन का एक मेडिटेशन सेशन ले लो। एक मेडिटेशन कोर्स ले लो, एक मेडिटेशन सेशन ले लो, एक योगा सेशन ले लो। है ना? बट बिल्कुल जनवरी 26 का अटेम्प्ट स्किप करने के बारे में मत सोचना। बट सर हम ये सोच रहे हैं कि जनवरी 26 नहीं देके डायरेक्टली मई 26 के लिए प्लान करते हैं और बोथ ग्रुप देने का सोचते हैं। बिल्कुल अच्छा सोच रहे हो, पर आज से मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या होगा। आपने आज जैसे ये डिसाइड किया कि जनवरी 26 नहीं देना है, मई 26 देना है, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ डेज जो मई 26 एग्जाम के लिए रह गए। और जैसे ही नंबर ऑफ डेज कैलकुलेटर पे आएंगे, आप हो जाओगे एक्साइटेड, खुश कि अरे बहुत टाइम है। जनवरी छोड़ के दिसंबर से पढ़े, नवंबर छोड़ के दिसंबर से पढ़ेंगे, नवंबर निकाल दोगे। जैसे ही दिसंबर आएगा आप लोग सोचोगे यार न्यू ईयर और बना लेते हैं, जनवरी से पढ़ेंगे। जैसे ही जनवरी आएगा आपको एक चीज हिट करेगी कि मैंने 2 महीने वेस्ट कर दिए, मेरे साथ वाले ना इस 2 महीने को पढ़ के अब जनवरी अटेम्प्ट दे रहे होंगे और वो पास हो जाएंगे। और जैसे ये चीज हिट करेगी, जनवरी अटेम्प्ट भी वेस्ट हो जाएगा, फिर फरवरी से पढ़ने बैठोगे और फिर एक ही ग्रुप दोगे, ये मेरी गारंटी आपको। कभी भी ना ज्यादा टाइम अच्छी बात नहीं है। जब टाइम कम होता है ना, जब आग लगी रहती है ना कि बेटा करना ही है, टाइम कम है, तब बहुत अच्छी एफिशिएंसी आती है। तो बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचना है कि हमें जनवरी 26 का अटेम्प्ट स्किप करना है, हम स्किप नहीं कर रहे हैं, हम जनवरी 26 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बोर हो गए हो फर्स्ट ग्रुप से, तो सेकंड ग्रुप की यदि क्लासेस हो गई हैं और प्रिपेयर अच्छा खासा है, तो सेकंड ग्रुप दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी ब्रेक होगी फर्स्ट ग्रुप की। मई 26 में फर्स्ट ग्रुप के लिए थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। अभी आपका ग्रुप वन के लिए ऑलरेडी आ, एक बना हुआ है, एक प्लान बना है आपका, एक इंटेंसिटी क्रिएटेड है। फिर हमें एक नए सिरे से चालू करना पड़ेगा फरवरी में। बट कोई नहीं, यदि बोर्डम बहुत ज्यादा हो गया है तो रेदर देन ब्लॉकिंग योर ब्रेन, ब्लॉकिंग योर माइंड, आप लोग ग्रुप चेंज कर लो। बट यदि थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है ना कि सर ग्रुप वन देते आ रहे थे, बहुत ज्यादा बार फेल हो गए, यदि थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है, यदि कर सकते हो ना, तो ग्रुप वन पे ही स्टिक रहो, ग्रुप वन ही दो। तो हमने आज आपस में ये डिसाइड कर लिया, ये एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। और इस टॉपिक पे इससे ज्यादा समय देने की नहीं बनती। क्या एनालिसिस कर लिया, हम बिल्कुल भी हमारी इंटेंसिटी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग कल से पढ़ने बैठेंगे, परसों से पढ़ने बैठेंगे, 10 तारीख से पढ़ने बैठेंगे और जनवरी 26 के एग्जाम्स देके ही मानेंगे। ठीक है, डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ना कोई चर्चा आप करोगे, ना कोई चर्चा मैं करूंगा। पहली बात खत्म। दूसरी बात, एक इंफॉर्मेशन है, एक खुशखबरी है। सीए इंटर जीएसटी की चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड बैच लाया हूं मैं आपकी जनवरी 26 के लिए। कहां पे? www.onecommerce.in, आपको नीचे दिख रहा होगा, इधर एकदम कोने पे आपको नीचे दिखेगा www.onecommerce.in पे। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाओगे आपको जीएसटी चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड बैच दिखेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई, कॉम्पोजिशन, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई अगले 2 से 3 दिन में अपलोड हो जाएगा। अगले 5 से 6 दिन में आईटीसी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगले 10-15 दिन में और चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे। अभी 3 चैप्टर्स अपलोडेड हैं। सर ये क्या है? ये मैं एग्जाम ओरिएंटेड बोल रहा हूं, बाकी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, बिल्कुल रेगुलर जैसे पढ़ाया, एक एक चीज समझाई है, एक एक चीज का लॉजिकल रीजनिंग दिया है। एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं, क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं। और मेरे समरी हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन बैंक पीडीएफ दोनों अपलोडेड है। आप जैसे ही बैच के लिए सब्सक्राइब करोगे आपको दोनों नोट्स मिल जाएंगे। आपको डाउनलोड करना है, उनका प्रिंट आउट निकालना है और उनसे पढ़ना है। और मैंने एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। यदि 20 क्वेश्चन हैं तो मैंने करीब 16-17 क्वेश्चन किए हैं क्लास में। 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए, वो भी वो जो रिपीटेड है। और ये सब सिर्फ 199 पर चैप्टर में। आप सब जानते हो ऐसी प्राइसिंग मार्केट में नहीं है। और ये मेरे लिए भी एक इंट्रोडक्टरी है, इसलिए इस प्राइस पे मैं इस समय निकाल पा रहा हूं, नहीं तो ये दिस इज बिलो द कॉस्ट इटसेल्फ। ऐप स्टोरेज, क्लाउड,
ऐप के जो डेवलपर्स हैं उनका खर्चा इससे ज़्यादा है। तो सर, यदि आपको कभी भी अच्छा लगा हो मेरे वीडियोज़ देखना या मुझसे पढ़ना, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आप भरोसा जता सकते हैं मुझ पे, ठीक है। आज बस मैं इसीलिए आया था, ये 2 चीज़ें डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच।